डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय को देखेंगे। ये जीवन परिचय बेटा क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय होता है, जिसको आपको बोर्ड में 2002, 2003, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23 में लगातार आपसे ये जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बोर्ड की तरफ से पूछा गया है। तो इसको किस तरह से वहां लिखना है ताकि आपको इस जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के पूरे 5 के 5 अंक प्राप्त हों, तो उसको ध्यान से देखिए। जिस तरह से मैं इस वीडियो में आपको रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिख के दिखाऊंगा, आपको उसी तरह से उसको तैयार करना है ताकि बोर्ड में आपको पूरे के पूरे नंबर इस साहित्यिक परिचय के मिल सकें। तो अगर हम बेटा बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, तो सबसे पहले जीवन परिचय की बात की जाए तो श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की ही अवस्था में पिता का देहावसान हो गया, मतलब जो इनकी जब उम्र 2 साल की थी तभी इनके जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। अतः बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छाया में ही ये बड़े हुए। तो जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनका जो भरण पोषण है वो इनके बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ही हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई थी। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव में ही संपन्न कराई गई थी। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास चेन्नई में हुआ। इनका जो स्वर्गवास है बेटा वो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हुआ, जो कि चेन्नई अब हो गया है। ये शहर बेटा पहले मद्रास बोला जाता था, अब इसको हम चेन्नई बोलते हैं, वहां हो गया। तो इनकी मृत्यु याद रखना बेटा कब हुई थी, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई थी। ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। अब हम बात करते हैं बेटा इनके साहित्यिक परिचय की कि इनका साहित्यिक परिचय क्या है। तो देखिए, साहित्यिक परिचय की बात की जाए बेटा, दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही। कि दिनकर जी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो यह थी कि उनकी परिवर्तनकारी सोच रही। उनकी परिवर्तनकारी सोच रही, अरे ये 2 बार लिख गया, सॉरी, इसको काट देना बेटा। परिवर्तनकारी सोच रही। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ। उनकी जो कविता का उद्भव कब हुआ बेटा, छायावाद युग में हुआ। और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वह है उनकी राष्ट्रीय स्वर। मतलब जो उन्होंने कविता लिखना चालू किया तब छायावाद युग से चालू किया, फिर प्रगतिवादी युग आया, प्रयोगवाद युग आया और नए कविता, वो सभी युगों में अपनी कविताएं लिखते रहे। और उनकी कविताओं में एक चीज जो हमेशा स्थिर रही वो थी राष्ट्रवादिता। मतलब उनकी कविताओं में राष्ट्रवाद के विषय में ज्यादा से ज्यादा बात कही गई। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे। और जो दिनकर जी थे वो राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे। ये लोक के प्रति सजग और जन साधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। ये जो क्या थे बेटा कि जो लोक के प्रति सजग थे और जन साधारण के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। जो जर्नल या सामान्य व्यक्ति होता है उनके लिए पूरी तरह से समर्पित कवि थे। ये तो इनका हो गया बेटा साहित्यिक परिचय। अब होता है बात इनकी बेटा कृतियों की, प्रमुख रचनाओं की। तो अगर हम बात करें बेटा इनकी कृतियां, दिनकर जी का साहित्य विपुल है, जिनमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषयक गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने काव्य के साथ ही साथ काफी गद्य रचनाएं भी लिखी। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निम्न हैं। अगर हम बात करें बाल साहित्य में तो इन्होंने धूप छाय, मिर्च का मंजा, सूरज का ब्याह, ये आपके बाल साहित्य लिखे। अगर हम बात करें कविता संग्रह के, रस वसंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कवित्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतिज्ञा, स्मृति तिलक, हारे के हरिनाम हैं, ये प्रमुख इनकी कविता संग्रह थी। अगर हम बेटा खंड काव्य की बात करें तो वो थी रश्मि रथी। काव्य रचनाओं की बात की जाए तो रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी
ये इनकी प्रमुख क्या थी बेटा, काव्य रचनाएं थी। तो इनकी काव्य रचनाएं, खंड काव्य, कविता संग्रह, बाल साहित्य, सब कुछ इतना सा है, इनको याद कर लेना है बस। इसके अलावा आपको रामधारी सिंह दिनकर के विषय में और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना वहां लिख के आते हैं, उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं, तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।